बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे गोभी की इतनी मज़ेदार रेसिपी कि सबके आगे अगर चिकन सर्व किया जाए, मटन सर्व किया जाए तो फिर भी वो ये पूछेंगे कि आपने ये गोभी कैसे बनाई। बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत क्विक बनती है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक देगची ली है और इसमें हमने पानी ढेर सारा डाला है, तकरीबन 4 कप ये पानी है। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे और इसको बस आपने पकाना है इतना कि इसको बॉयल आना शुरू हो जाए। गोभी बहुत से लोगों को सूट नहीं करती है, पेट का मसला होता है, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगी यानी कि हल्दी में पहले बॉयल करके, तो आप यकीन करें कि कोई भी इस तरह का इशू नहीं होगा, बादी नहीं रहेगी। बस जैसे ही इसको अच्छे से बॉयल आए हैं तो मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है गोभी और ये वज़न में है 250 ग्राम से 300 ग्राम के दरमियान, यानी कि इसको काट के साफ़ सुथरा करके ये 300 ग्राम फिर बनी थी। बस अब आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से बॉयल करना है और जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएं तो आपने इसको निकाल के छान लेना है, यानी कि पानी अलग करना है और गोभी अलग कर देनी है। इस तरह से आपने जो पानी है उसको डिस्कार्ड कर देना है, पानी हमारा आगे जाके यूज़ नहीं होगा। हल्के फ्लेम पे मैंने रख दी है हंडिया, मिट्टी की हांडी। इसमें हमने शामिल कर देना है 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का ऑयल। अक्सर हमारे जहन में ये होता है कि पहले हम सरसों के ऑयल को पकाएं, यानी कि कच्चा सा होता है इसको पकाएं, फिर इसमें कुछ बनाएं तो हमारा जो खाना है उसमें टेस्ट नहीं आएगा। नो, हमारे पाकिस्तानी खाने कुछ इस तरह के हैं कि सरसों के तेल को आपको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये अच्छे से गर्म हो तो शामिल करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, साथ में कलौंजी 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने राई शामिल कर दी है। इसको आपने 10 से 15 सेकंड्स पकाना है। हल्के फ्लेम पे पकाइएगा, तेज़ नहीं कीजिएगा वरना ये चीज़ें जल जाएंगी। और ज़ीरा मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, काला ज़ीरा नहीं है। 15 सेकंड्स के बाद मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है प्याज। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज छोटी छोटी चॉप करके इसमें शामिल कर दी है। अब हमने प्याज को इतना पकाना है कि बस ये ट्रांसल्यूसेंट सी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको ब्राउन या गोल्डन करना, नो। ट्रांसल्यूसेंट होते ही आपने अदरक की आधे इंच की जो एक पीस होता है उसको छोटा छोटा चॉप करके या फिर पीस के, 3 जवे लहसुन के काट के या फिर पीस के और 2 अदद हरी मिर्चें तीखी वाली ये काट के या फिर पीस के शामिल कर देनी है। मैंने सबको काटा है, छोटा छोटा चॉप किया है। पानी डालते हुए आपने इन चीज़ों को पकाना है, 2 मिनट के लिए पकाना है आपने, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मिर्चों का भी टेस्ट निकल आए। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे हम 3/4 टीस्पून। इसके साथ हम नमक शामिल करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ईच, यानी कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। हल्का सा पानी हम शामिल करेंगे और हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। पानी आपने क्यों शामिल करना है? ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं, वरना ये जल जाएंगे। साइड से आपने मसाला साफ़ करते जाना है, क्योंकि साइड से साफ़ करते रहे मसाला तो जो देगची या हांडी होती है वो बड़ी नीट क्लीन रहती है। 2 से 3 मिनट इसको भुनाई करने के बाद टमाटर यहाँ पे शामिल कर देंगे। टमाटर क्या है, मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और उनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। एक में थोड़ी सी कसर, एक पीस रह गया तो कोई इशू नहीं है। 5 मिनट हल्के आंच पे इसको आपने पकाना है और इसके बाद आपने जो गोभी बॉयल की थी ये सारी की सारी शामिल कर देनी है। देखिए मैंने यहाँ पे इसमें जो गोभी वाला पानी था वो नहीं यूज़ किया है। बस अब आपने गोभी शामिल करने के बाद 2 मिनट तक इसकी प्यारी सी भुनाई करनी है। भुनाई जितनी अच्छी करेंगी ना उतना ही इसमें बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा और इसकी जो खुशबू है वही बहुत अच्छी होगी। बस 2 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पे 1.5 कप पानी शामिल कर लिया है मैंने। साइड से होते हुए पानी शामिल करना है, क्योंकि वही बात कि फिर जो मसाला है साइड पे जो कोई देगची पे लगा होगा, हंडिया पे लगा होगा, वो जलेगा नहीं, बिल्कुल उतर जाएगा और आपकी जो हंडिया देगची है इसकी भी सफाई रहेगी। बस अब आपने इसको मिक्स करना है और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट पकाना है, या फिर इतनी देर कि जो गोभी है वो अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसको 20 मिनट पकाया और 20 मिनट बाद देखिए हमने ढक्कन हटा लिया है और मज़ेदार सी हमारी गोभी रेडी हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा आपने शोरबा नहीं रखना है, बस हल्का हल्का पानी रखना है। हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी जो होती है वो हम इसमें डाल देंगे।
कवर करके 2 से 3 मिनट इसको दम वाली फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद करेंगे जी अनकवर। तो हमारी बेहतरीन किस्म की गोभी रेडी हो गई है। आप बहुत से तरीक़ों से बनाती होंगे, लेकिन इस तरीके से बनाकर देखिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मैंने मसाले वाली नहीं रखी है, लाइट सी ग्रेवी वाली रखी है, यानी कि लाइट लाइट पानी वाली। आपके घर में बेशुमार तरीक़ों से बनती होगी, लेकिन एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसको बार बार बनाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट, एक अच्छा सा लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।